बंधुओं, आप लोगों को सोच करके आश्चर्य होगा कितनी कम अवस्था में श्री शंकराचार्य भगवान ने पूरे भारत का उद्धार कर दिया। बहुत लंबी आयु तक श्री शंकराचार्य भगवान पृथ्वी पर नहीं विराजे। संभवतः जिस समय आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान जगन्नाथ प्रभु का स्थापन करने आए उस समय आपकी अवस्था 20-21 वर्ष की होगी। आज के 20-21 साल के बच्चों की स्थिति देखो, बिल्कुल होश हवास खो बैठे हैं अपने। और कहां आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान 35-38 वर्ष की अवस्था में सब करके चले गए। बद्रीनाथ भगवान को स्थापित किया, जगन्नाथ भगवान को स्थापित किया, दक्षिण में जाकर के सब तीर्थों का स्थापन किया। जितने तीर्थ आज हम लोगों को प्राप्त हैं शंकराचार्य भगवान की कृपा। आज के युवाओं को देखो कहां भटक रहे हैं। और एक युवावस्था में शंकराचार्य भगवान आए थे, क्या करके गए विश्व को। इसलिए अपने आचार्यों से, अपने पूर्वजों से हमें सीखना चाहिए। वृद्धावस्था में तीर्थ करना कोई बड़ी बात नहीं है और अति विशेष भी नहीं है, युवावस्था में करो। हमने 21 वर्ष की अवस्था में तो चारों धामों में कथा कर दी थी, बद्रीनाथ, रंगनाथ, जगन्नाथ, द्वारिकानाथ। 19 वर्ष में तो कथा कहना प्रारंभ किया, 21 तक तो चारों धाम में कथा कर दी। और अब तो कितनी कथा चारों धामों में हो चुकी, चारों धामों के भी 4-4 धामों में कथा हो गई। 29 वर्ष की आयु में आज भारत के बहुत से ऐसे धाम होंगे जो हमारे छूटे नहीं है, सब जगह हुआ है और सब जगह लगभग कथा भी कर दी। 1-2 रह गए तो वहां कथा होने वाली है। जब व्यक्ति पूर्ण ओजस्वी होता है, जब उसके शरीर में संपूर्ण ताकतें विराजमान हैं, सोचने की दीर्घता है, मन की दीर्घता है, बोलने में निपुण है, सुनने में, देखने में, कर्म करने में, खाने पीने सब में निपुण है, तब भगवत शरणागति करे। पर हम लोग शरणागति कब करते हैं? जब सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, आंखों से दिखना बंद हो गया, कानों से सुनना बंद हो गया, दांत सारे टूट के गिर गए, पैरों से चला नहीं जाता, लाठी के बिना चलने। अब चलो कहां? जगन्नाथपुरी ले चलो हमको। आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का, तब जाते हैं ठाकुर जी के पास। बचपन में भक्ति करोगे तो 55 तक ठाकुर जी मिल जाएंगे। अब 55 में ही शुरू करोगे तो फिर शमशान में ही मिलेंगे भगवान। तो बचपन से कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान, यह श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं। कुमार अवस्था से भजन करो, कुमार अवस्था से ठाकुर जी की सेवा करो। कुमार अवस्था किसको कहते हैं? युवा अवस्था से पहले की अवस्था। युवा अवस्था हमारे यहाँ 16 वर्ष में प्रारंभ हो जाती है। 16 वर्ष के पूर्व की जो अवस्था है उसको कुमार अवस्था कहते हैं। 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, 11 वर्ष, ये कुमार अवस्था है। उससे पूर्व की पौगंड अवस्था होती है, उससे पूर्व बाल अवस्था होती है। कुमार अवस्था से भगवत भजन कर लेना चाहिए। पर अब 11 वर्ष 12 वर्ष के बालकों के पास फोन आ जाता है, इंटरनेट आ जाता है, सोशल अकाउंट्स बन जाते हैं, कहां से भजन करें वो? अरे बहुत दूर की बात, छोटे छोटे बच्चों के इन्फ्लुएंसिंग अकाउंट्स बन जाते हैं। उसको खुद को नहीं पता कि मेरी माताजी मेरी वीडियो बना के डाल रही हैं। नेम, फेम, प्रसिद्धि एक अवस्था के बाद मिले, मेहनत करके मिले तो उसको पचाया जा सकता है। वो बिना परिश्रम के मिल जाती है ना, तो फिर हमारा जीवन केवल नेम फेम के लिए ही रहता है, अपने लिए हम कुछ नहीं करते। अब जितने भी पॉपुलर लोग हैं, कैमरा आते ही हंसते हैं, कैमरा जाते ही महा डिप्रेशन में रहते हैं। 100 फॉलोअर घट जाए तो उनको प्राण त्यागने की इच्छा होने लगती है। अरे हमारा जीवन चल कहां रहा है?
पिताजी को बुरा लग रहा है, भाई दूर हो रहे हैं, बहनें छूट रही हैं, पति परिवार बच्चे सब बिखर रहे हैं, इससे दिक्कत नहीं है, मेरे फॉलोअर्स घटने नहीं चाहिए। सबके मन में यही चल रहा है। आप अपना जीवन क्या बना रहे हैं, अपना जीवन कैसा कर रहे हैं, इस पर विचार करो। परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, पहले अपना जीवन सुधारिए, अपना जीवन मंगलमय कीजिए। हमने 2-3 साल पहले तक भी वो कथाएं की हैं जहां 5 लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, 50 लोग बैठे हैं। कई बार तो हम पहुंच गए व्यास मंच पे, यजमान ही नहीं आए, बैठ के प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मैं तो पूजा करें, कथा प्रारंभ करें। वो समय भी देखा है, ऐसे ऐसे समय भी देखे हैं कि 7वां दिन कथा का और यजमान जिन्होंने कथा कराई वो फरार हो गए, सारा पेमेंट हम करके आए हैं, पंडाल का, स्टेज का, लाइट का, भोजन का, सबका पेमेंट हमने किया। एक जगह कथा हुई तो पहले दूसरे दिन से ही जो कथा आयोजक थे, अब भाई खर्चा तो होता है, पंडाल का खर्चा है, लाइट का है, इतने सब लोग आते हैं वृंदावन से, सबका आने जाने का, सबकी दक्षिणा। उनको लगा कि ये तो भार ज्यादा हो गया है, और पहले से ही पता था, लेकिन बस ये था कि नाम हो जाए, नगर में कराएंगे कथा। कथा हो गई, सब कुछ हो गया। अंतिम दिन व्यास मंच पे हम पहुंच गए। हमने कहा भैया आरती करो, बोले यजमान जी आए नहीं अभी, फोन करें तो फोन उठावे नहीं, अब क्या करें। पंडित जी ने आरती की, कथा प्रारंभ हुई, लोग बाग आ गए थे। कथा के अंत तक भी यजमान जी ने, मैंने कि कहाँ गए, बोले पता नहीं, हवन भी नहीं हुआ, पूर्णाहुति भी नहीं हुई। हम लोग सब अपना सामान लेके निकल गए। मैंने कि वृंदावन जाके बात करेंगे। आज तक नहीं मिले वो। उस पूरी कथा का पेमेंट हम ही करके आए। पंडाल का कम से कम 20-22 लाख का खर्चा, उसका खर्चा, इसका खर्चा, सब करके। मैंने कहा भैया गरीब ब्राह्मण को बख्शो। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, बहुत ऐसी ऐसी कथाएं हुई हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज, इनकी एक बार चंबल में डाकू ने कथा कराई थी। पता नहीं था डाकू है वो, कथा कराने के बाद पता चला। तो बहुत सारे अनुभव किए, तब जाकर के इस स्थिति में आए हैं कि आप सब इतनी संख्या में आते हो, कथा सुनते हो, परिश्रम करते हो, 1 घंटा पहले से आके बैठ जाते हो। बंबई में कथा थी कुछ महीने पहले, 10 बजे कथा थी, सुबह 4 बजे से लाइन लगी थी, सब बच्चे कथा सुनने के लिए। जब परिश्रम करके आपको कुछ प्राप्त होता है ना, तो उसकी वैल्यू होती है। आज सोशल मीडिया की वजह से बच्चे परिश्रम नहीं करते, अपने टूटे हुए हाथ को भी दिखाएंगे, मैंने दाल खाई उसको भी दिखाएंगे, देखो मेरे पिंपल हो गया, ये देखो गाइज, ये तो फेमस वर्ड है गाइज। क्या कर रहे हैं हम लोग? सबको प्रसिद्ध होने की पड़ी है, और इस प्रसिद्धि के चक्कर में अपनत्व को खो देते, अपना सब खत्म कर देते। ये देखो गाइस, मैं वृंदावन आया हूं, जगन्नाथ महाप्रभु के सामने खड़ा हूं, रथ खींच रहा हूं मैं। अरे जगन्नाथ जी को देख के थोड़ा रो तो लो, थोड़ा भावुक तो हो जा। भावुक, मैं भावुक हो रहा हूं, मेरा वीडियो बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, आंसू दिखना चाहिए। क्या हो रहा है पता नहीं। भक्ति में भी सब ऐसे ही करने लग गए हैं। मेरे संपर्क में कोई आते हैं तो मैं समझा देता हूं, मत करो, थोड़ा सबको ज्ञान देने की बातें करो, थोड़ा सबको समझाने की बात करो, अपनी हर स्थिति को प्रचार मत करो। कई लोग हमको ही कटघरे में कटघरे, आप भी, आपके भी तो बड़े फॉलोअर हैं, आप भी तो करते हो। हम अपने अपनत्व का नहीं करते, हम वो चीज करते हैं जिससे कुछ लोगों को कुछ प्राप्त हो जाए, थोड़े इन्फ्लुएंस हो जाए, थोड़े कथा के प्रति, धर्म के प्रति जागृत हो जाए।
आद्य गुरु शंकराचार्य इतनी कम अवस्था में हमारे भारत को धाम में विराजमान करके चले गए, और हम क्या कर रहे हैं युवावस्था में। इसलिए युवावस्था से ठाकुर जी के बनिए, युवावस्था से ठाकुर जी की सेवा करिए। कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म। मानव जन्म बहुत दुर्लभ है। एक बात बोलूं, इस संसार से एग्जिट गेट केवल एक है। इस संसार का एग्जिट गेट केवल एक है, और वो है मानव शरीर। आप छिपकली बन जाओ, कॉकरोच बन जाओ, आजकल तो मानव भी कॉकरोच बन रहे हैं। आप छिपकली बन जाओ, कॉकरोच बन जाओ, चैंटी बन जाओ, हाथी बन जाओ, घोड़ा बन जाओ, गधा बन जाओ, 84 लाख योनियां है ना, आप उनसे कभी मुक्त नहीं हो सकते। अगर आप किसी जीव जंतु को देख रहे हैं तो ये समझ जाइए कि अभी ये 84 में घूमने वाला है। 84 पूरा होने के बाद, 84 लाख पूरी होने के बाद लास्ट में मिलता है मानव शरीर। हम सब 84 में घूम के यहां आए हैं, ये लास्ट में मिला है हमको। 84 लाख के बाद ठाकुर जी अवसर देते हैं, चलो मुक्त होके दिखाओ। बार बार दुनिया में आने जाने का जो ये चक्कर है, इससे निकल के दिखाओ। तब हम मानव बन के आते हैं। हम दर्शन कर सकते हैं, हम कथा श्रवण कर सकते हैं, हम कीर्तन गा सकते हैं, हम परिक्रमा कर सकते हैं, हम करताल बजा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, सब कुछ इस मानव शरीर से कर सकते हैं। लेकिन ये सब ना करने के बाद केवल भोग वृत्ति, विषय वृत्तियों में ही पड़े रहते हैं। ठाकुर जी कहते हैं एग्जिट गेट बंद कर लिया, जाम कर लिया, लॉक कर लिया, फिर से 84 में घूमेगा। केवल मानव देह है जिसके द्वारा इस संसार से निकला जा सकता, नहीं तो आते रहोगे बार बार, बार बार आते रहेंगे। इसलिए हम सब मानव हैं। मैं तो निकल पड़ा हूं इस रास्ते पर कि बस ये अंतिम जन्म हो, इसके बाद आना नहीं है दुनिया में। आप भी यही सोच लीजिए कि ये अंतिम हो, और इसको अंतिम करने के लिए जो जो योजनाएं हो सकती हैं मैं सब करूं। पुनः इस संसार में नहीं आना है। अभी इतना खतरनाक हो चुका है, हमारी वृद्धावस्था बहुत खतरनाक निकलने वाली है। जितने युवा बैठे हो यहां पर, हम लोगों का बुढ़ापा बहुत खतरनाक होने वाला है। कलिकाल प्रचंड हो जाएगा, और हमारी आने वाली जनरेशन तो और भी खतरनाक समय देखने वाली है। इसलिए भैया निकल लो यहां से, भाग जाओ, लौट के मत आना इस संसार में। क्योंकि जब दोबारा आप जन्म लेने के लिए इस संसार में आओगे, ये बहुत खतरनाक हो चुका होगा, बहुत विषयी हो चुका होगा, सह नहीं पाओगे, घुटन होगी यहां आकर के। इसलिए निकल लीजिए। और कैसे निकला जाएगा? हरेर नामैव केवलम, हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। करिए प्रयास कि ऐसा जीवन करके जाइए कि दोबारा संसार में ना आना पड़े।